भायंदर के खस्ताहाल एसटी बस डिपो का दौरा किया परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने। भायंदर पश्चिम स्थित एसटी बस डिपो की खस्ताहाल स्थिति की खबर प्रकाशित की गई थी। इस खबर के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस मामले का संज्ञान लिया और भायंदर पश्चिम स्थित इस एसटी डिपो का दौरा किया। डिपो की जर्जर स्थिति को देखकर मंत्री सरनाईक ने जल्द से जल्द इस डिपो के पुनर्निर्माण की योजना बनाने की बात की। मंत्री ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए पुराने डिपो की जगह एक नया और आधुनिक डिपो बनाएंगे। इसके अलावा मंत्री ने ये भी आश्वासन दिया कि एसटी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी ताकि उनकी यात्रा में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। भायंदर पश्चिम का एसटी बस डिपो लंबे समय से जर्जर हालत में था। इस डिपो के ढांचे में दरारें, खराब स्थिति वाली इमारत और अन्य अव्यवस्थाओं के कारण यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और यात्री कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस डिपो में यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था, शौचालय, साफ सफाई और सुरक्षा की कमी भी देखने को मिल रही थी। परिवहन मंत्री सरनाईक ने तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इस डिपो के नए निर्माण के साथ साथ इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक और उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे बेहतर प्रतीक्षालय, एयर कंडीशनड कमरे, साफ सुथरे शौचालय और बसों की त्वरित सेवा सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा मंत्री ने ये भी कहा कि एसटी बसों के बेड़े को आधुनिक बनाने और उसमें अधिक बसें जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को समय पर सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिल सके। सरकार का ये कदम भायंदर क्षेत्र के लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ के निवासी लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे थे। इस दौरे से ये स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार अब एसटी बस डिपो की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए तत्पर है और इसके लिए नए डिपो का निर्माण जल्दी किया जाएगा। इस कदम से भायंदर क्षेत्र के एसटी बस यात्रियों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। गाड़ियां बहुत ज्यादा आ रही है, तो उनके ऊपर किस तरह का कंट्रोल होगा शहर में? देखिए, जो गाड़ियां इलीगल आती है वो हर मतलब जहाँ पे हमें जानकारी होती है वहीं पे हम उन पर कार्रवाई करते हैं। वहाँ पर महसूल विभाग की कार्रवाई करता है और जो गाड़ियां बाहर के राज्यों से आती है उसको बॉर्डर चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है हर गाड़ी को। लेकिन उनको रोका नहीं जाता, वो बिना आ जाते अपने आप ही अंदर शहर में, कभी भी कोई भी वक्त आते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण भी ज्यादा होता है। ऐसे आप अगर कोई स्पेसिफिक बताएंगे तो हम उसकी कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो आती है बॉर्डर चेक पोस्ट से गाड़ी उसके सबकी बिल्टी रहती है, उसका पर्टिकुलर किसी की कंप्लेंट हो जाए तो बताना मुझे। अभी सर आंदोलन हो गया है 2 बार लोगों का। मीरा भाईंदर शहर में अग्निशमन दल के आगे से जो रोड जा रहा है मीरा रोड बढ़ने के लिए, रोज के हजारों गाड़ियां वहाँ पे आ रही है सर। ठीक है, गाड़ियां तो आना, हम गाड़ी को तो नहीं रोकते ना। अगर जो बोलते कि गाड़ी में रेती आ रही है तो वो फिर पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, रेवेन्यू जो हम उसमें एक मिनिट साहेब, तुम्ही पण जरा लक्ष घाला या गाड्या। तहसीलदार को भी मैं ठीक है, दूसरा कार्रवाई नहीं होती है, बोलो बस। थैंक यू। हाँ बोलो सर, आरटीओ के अंदर तमाम हजारों गाड़ियां जो है भंगार के रूप में सड़ गई है, महाराष्ट्र सरकार उस पर नजर डालेगी? नहीं, ये बात बराबर है। अच्छा हो गया आपने मेरे को बोला। साहेब, परवाच्या दिवशी मी पनवेल एसटी स्टँडला जेव्हा गेलो तेव्हा मी बघितलं की त्या पूर्ण बाहेर जप्त केलेल्या गाड्या एसटी स्टँड मध्ये तुम्ही आणून ठेवलेल्या. साहेब, बरोबर नाही. माझं काय म्हणणं, काहीतरी ते नियमावली करा तुम्ही. आपलं काय, आपले डेपो किंवा आपले आगार आहेत म्हणून तिकडे जागा, हा ते साहेब ताबडतोब 1 महिन्याच्या आम्ही 2 महिन्यात ऑप्शन करणार आहे. आता आपले रजिस्टर स्क्रॅपिंग सेंटर जे होते ते तयार नव्हते, संपत होते. मार्चच्या अगोदर ते संपलं पाहिजे. 2 महिन्यामध्ये आम्ही त्याचं ऑप्शन करणार. ठीक आहे, ओके. अभी स्टेप मुझे अभी तो आज 5वां ही दिन है मेरा। आपकी स्पीड तो 180 डिग्री चल रही है सर, 240 180 की स्पीड। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कार्यशैली, कई योजना ले लो सर, चाहे वो BSUP योजना हो, चाहे वो भुआरी गटर, तो उस पर आपका क्या ध्यान रहेगा सर? खास आपकी स्पीड नो डाउट एज ए शपथ लेते ही 180 की स्पीड से चल रहे हो, मैक्सिमम स्पीड। आप मुझे टाइम नहीं देते हो। मैंने क्या बोला आपके साथ, मेरे को 8 घंटा बैठना है। पालिका की कार्यशैली, वो पुरानी सब योजनाओं को याद कर लो सर। अभी मैं परिवहन का अभी खत्म करेंगे, फिर आपके साथ जुड़ी हुई है सर। सुनो ना, अभी परिवहन का हम ट्रांसपोर्ट का बात करके उसके तरफ आएंगे। ले लो भाई, ले लो, आगे का बोलो। उनके साथ हमारी दोस्ती है। नहीं, देखिए 2-3 महीने में काम चालू करने वाला। आपको पता है मेरा स्पीड,
इतने सालों से देख रहे हैं, तो मैंने टारगेट दे दिया मैक्सिमम 2 साल के अंदर पूरा करना है, क्योंकि हमें जब इस शपथ दी है तो बोला 2.5 हम देंगे। तो हाँ, तो मेरे 2.5 साल के कार्यकाल में वो होना चाहिए। सर मेरा एक प्रश्न है सर एक प्रश्न ये है कि तेजी से विकास तो हमारे शहर में हो रहा है, उसी तेजी से प्रदूषण भी बढ़ रहा है, चाहे एमएमआरडी का हो जाए, चाहे सीमेंट का हो जाए, जो भी हो ये जाए। हकीकत है, पूरे महाराष्ट्र में ये परिस्थिति हो रही है और उसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग कारण है। और सर गोरबंदर से लेकर पूरा भाईंदर तक जो आधू अधूरे रोड है, जो जिनसे सीमेंट उड़ रहा है, आधे अधूरे रोड है, हमारे आरएमसी के प्लांट है, जो कंस्ट्रक्शन हमारे एरिया में जो ज्यादा चल रहे हैं, डेवलपर जो ये उसकी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं काटकर साहब को भी बोलूंगा उसके ऊपर जो भी है। हाँ, 3 तारीख मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर ने मुझे 1-2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार विधायक के तौर पे महाराष्ट्र विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने भेजा। और आज तो मैं परिवहन मंत्री के तौर पे इस शहर में आया हूँ, और जैसे ही आया तो हमारी जो दुरावस्था है एसटी स्टैंड की, और साथ ही में हमारी एसटी महामंडल की जो भाईंदर पश्चिम की जगह है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए ये अधिकृत बैठक यहाँ पे बुलाई गई। हमारे जो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, वो है, हमारे आरटीओ के प्रमुख है, हमारे एसटी महामंडल के प्रमुख है, हमारे तहसीलदार है, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है और इनके सभी के उपस्थिति में एक बैठक ली गई है। उस बैठक में जो एसटी स्टैंड की जगह जो है वो स्ट्रक्चर की जो परिस्थिति खराब है, उसमें हम तुरंत वो तोड़ के हम वहाँ पे कंटेनर बिठा रहे, जिसकी वजह से वो कंडक्टर ड्राइवर वहाँ पे अच्छी तरह से बैठ सके और वो कंटेनर में टॉयलेट और बाकी की जो पानी की सुविधा भी उपलब्ध हम करके देने वाले हैं। उसके बाद में जो हमारी एसटी महामंडल की जगह है करीबन 40,000 मीटर से ज़्यादा है, मगर उसमें से सिर्फ 7,400 मीटर की जो जगह है वो कंस्ट्रक्शन करने अनुकूल है, क्योंकि उन्होंने सभी जगह जो है वो CRZ से बाधित होती है। तो हम 7,400 मीटर की जो जगह है उसमें 80,000 फुट का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। उसमें से 50% जो कंस्ट्रक्शन एरिया है हमारे एसटी महामंडल को मिलेगा और 50% जो है मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को मिलेगा। जो 50% जगह है उसमें इसी मार्केट, क्योंकि उत्तन ये मच्छी मार लोग जो है बड़े पैमाने पे हमारे उत्तन के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको बहुत सालों से उनकी मांग थी कि अच्छे हमारी जो मछलियाँ है उनको मार्केट मिलने के लिए अच्छा मार्केट का निर्माण होना चाहिए। तो हम 40,000 स्क्वायर फुट में मार्केट बना रहे और उसके लिए पूरे 80,000 स्क्वायर फुट का जो बांधकाम है और जो बस डिपो है उसको 136 करोड़ रुपए का खर्चा अपेक्षित है, जो हम कुछ पैसा जो है मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन करेगी और कुछ पैसा जो है हम मच्छी मार्केट के लिए 30 करोड़ जो आया है वो वापस लेके आएंगे और कुछ हम लोग राज्य शासन से मांगेंगे और वो जल्दी से जल्दी इमारत पूरी करेंगे। तो उसका 2 से 3 महीने में काम चालू हो जाएगा। तुरंत उसके नक्शे वगैरह जो है वो रिक्वायरमेंट हमारी एसटी महामंडल की और कॉर्पोरेशन की देखते हुए हम लोग 2-3 महीने में काम को शुरुआत कर देंगे। साथ ही में हर शहर में जगह होनी चाहिए, तो हमने तहसीलदार से और हमारे कलेक्टर साहब से मांग की थी, तो वो भी मांग हमारी पूरी होगी। 9,700 मीटर की जगह हमें तुरंत कलेक्टर साहब ट्रांसफर करके दे रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के नाम पे। तो महाराष्ट्र में हर महानगर पालिका क्षेत्र में आरटीओ का उपकेंद्र यानी आरटीओ का ऑफिस होना चाहिए। उसी तरह जैसे कुछ कामों के लिए हमें ठाणे जाना पड़ता है, तो अभी ठाणे जाने की जरूरत नहीं है। जैसी वो जगह हमें मिल जाएगी वहाँ पे हम आरटीओ का पूरा ट्रैक वगैरह जो भी कार्यालय है वो बना के हम पूरी की पूरी सुविधा जो है मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मीरा भाईंदर में ही दे देंगे। मच्छी मार्केट की समस्या पूरी हो जाएगी, आरटीओ का केंद्र भी यहाँ पे हो जाएगा। जो हमारे लोग हैं पार्किंग नहीं मिलती है स्टेशन का परिसर होने के वजह से, उन लोगों को ये जो जगह हो जाएगी उसमें हम 2-3 वाले की पार्किंग की सुविधा भी रखने वाले हैं, पे एंड पार्क, ताकि अगर किसी को गाड़ियां पार्क करनी है तो पार्किंग भी वहाँ पे वो कर पाएंगे। तो इसी तरह से सभी लोगों की भावना देखते हुए, विचार देखते हुए आज जो अधिकृत बैठक बुलाई है वो बैठक में बहुत ही अच्छे निर्णय हो गए। आरटीओ को जगह मिल गई है, मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को जगह मिल गया और साथ ही में हमारी एसटी महामंडल की जो जगह है बहुत सालों से
ऐसी पड़ी थी, अतिक्रमण हो रहे थे, मैंग्रोव बढ़ रहे थे। तो आज उसका भी निर्णय लेते हुए हमने ये धोरणात्मक ले लिया और आगे के 2-3 महीने में हम इसका काम भी शुरुआत कर देंगे। सर बतौर चा विषय जो हाताळलेला आहे, कारण आतापर्यंत जेवढे कामगार हे परिवहन मंत्री झाले त्यांनी कधीही कामगारांविषयी बोलले नाही पण नाही तुम्ही बघा, शपथ मी घेतल्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो, अजून काय कामगारांच्या विषयाला मी हात घातलेला नाही, परंतु तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो बघा, एसटी कामगार आहे बिचारा, गेल्या अनेक वर्षापासून 1940 ची हे एसटी आहे, म्हणजे 2-2, 3-3 पिढ्या एसटी महामंडळामध्ये काम करणारेच आमचे कर्मचारी आहेत. आम्हाला प्रवाशांना जर सुविधा द्यायच्या असेल तरी आमच्या कामगारांना विश्वासात घेऊन त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांच्याकडूनच आम्हाला प्रवाशांना सुविधा द्यायच्या. त्यामुळे ज्या गेल्या वर्षी जर तुम्ही बघितलं तर एसटीचा जो संप झाला होता, त्या संपामध्ये आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जे नातेवाईक आहेत, महिला आहेत आणि त्यांच्या ज्या भावना आहेत किंवा व्यथा आहेत त्या बघितल्यानंतर आम्हालाही असं वाटतं की हे पुरोगामी राज्य आहे, एवढं प्रगतशील राज्य, आणि ह्या राज्यामध्ये आमच्या एसटी कामगारांना जर आम्ही न्याय देऊ शकत नसेल तर ते चुकीचे आहे. त्यामुळे एसटी कामगारांना विश्वास घेऊन त्यांना न्याय देऊन त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करून जो योग्य असेल त्यांची पूर्तता करून आम्ही प्रवाशांना सुविधा देणार आहोत. सर्व डेव्हलपर, सर्व कॉन्ट्रॅक्टर, MMRDचे, आमचे, पुन्हा पाईपलाईनचे, गारांचे प्लांटवाले यांची सगळी एकत्र मीटिंग घेऊन SOP देऊन तो करेंगे. चालू घेतो. हाँ, बोला और किसी को कुछ सवाल है? जो काम रुके वो अरे बाबा परिवहन परिवहन विभागाच्या ज्या गाड्या आता फ्रिक्वेन्सी आहे ह्या फार कमी आहेत, लोकांची मागणी आहे की त्या वाढाव्या, तर त्यासाठी आपण 100% प्रयत्न करणार. प्रामुख्यानं पूर्ण आमचा एसटी महामंडळाच्या वतीनं आता कुसेकर साहेब सुद्धा थोडंसं तुम्हाला सांगतीलच, याची परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक ठिकाणी गाड्यांची मागणी जास्त आहे. येतानाच आम्हाला शिवेंद्रराजे भोसले जे PWD चे मिनिस्टर आहे त्यांची पण मागणी होती की आम्हाला 9 मीटरच्या गाड्या ह्या सातारासाठी द्या. प्रत्येक शहरामध्ये ही लोकसंख्या वाढते राज्याची आणि त्यानुसार मागणी वाढते. आम्ही लवकरच म्हणजे ह्या 24 आणि 25 या 2 वर्षामध्ये आपण साधारणतः 5000 इलेक्ट्रिक बस आपण घेण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलेलं आहे आणि त्याचबरोबर डिझेलच्या ज्या काही आम्ही बसेसची मागणी केली आहे त्या सुद्धा 3,000-2,500च्या आसपास आहे. त्यामुळे ह्या ज्या बसेस आहेत 2,500 त्या येतील आणि 5,000 इलेक्ट्रिकच्या येतील. जेवढ्या लोकांच्या मागण्या आहेत त्यामध्ये आम्ही त्यांची पूर्तता करणार आहोत. एक अनुसरण आहे की ऑनलाईन जे रजिस्टर केलं जातं ज्या बसेससाठी तिकीट बुक केलं जातं ती सिस्टम कधी कधी बंद असते मीरा वाहिन्यामध्ये, आणि दुसऱ्या जर अधिकारी 3च्या नंतर हा अवेलेबल नसतो तर मला तक्रारी सांगितलं का ते जरा बघा लागेल. नाही ते 3 नाही, ते किमान संध्याकाळी 7-8 वाजेपर्यंत साहेब, कारण स्टेशनच्या समोरचा एरिया आहे. आपल्या इकडे मीरा भाईंदरचे आहेत का कोणी अधिकारी आता याचे बोलवलेत का? कोण आहे तिथलं जरा बघ रे. हा बोलव त्यांना जरा, आताच इन्स्ट्रक्शन देऊन टाकू आपण की संध्याकाळी, कारण स्टेशनच्या समोरचा एरिया बोलव लगेच. नाही तो 3 वाजेपर्यंतचा जो 3 वाजता आपली विंडो बंद होते. आजच तुम्ही त्यांना इन्स्ट्रक्शन द्या, सोमवारपासून ती विंडो स्टेशनच्या समोर आहे त्यामुळे 8 ते 9 वाजेपर्यंत चालू झाली पाहिजे. सोमवारी नाही, माझं म्हणणं आजपासूनच चालू करा. 2 शिफ्ट मध्ये पूर्ण किती वाजेपर्यंत चालू राहील? सकाळी 6 ते 2, 2 ते 10. 10 वाजेपर्यंत चालू सर राहील. मीरा भाईंदर आजच चालू आहे, इन्स्ट्रक्शन देऊन टाकू. सर मीरा भाईंदर